Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 5th EVS chapter from tasting to digesting. थर्ड चैप्टर है ये आपकी EVS की बुक का. इससे पहले NCERT से हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे. अब बारी है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो फैक्ट्स आपको टेस्टिंग और डाइजेशन जो सिस्टम है हमारा उसके बारे में पता होना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि इसके बाद इसकी क्विज जो है आपके टेस्टिंग के लिए वो डाली जाएगी. कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें, उसके लिए ये ज़रूरी है. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट हाउ डू द फॉलोइंग आइटम्स टेस्ट. सबसे पहले आपको कुछ फूड आइटम्स का टेस्ट पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पे आपको हलवा दिया हुआ है, टेस्ट आप जानते हैं इसका स्वीट होता है. नेक्स्ट इज लेमन जूस, खट्टा होता है तो ये होगा सॉर. चिली स्पाइसी होती है, इसके टेस्ट को बोलेंगे आप स्पाइसी. बिटर गार्ड करेला जो है ये आपका बिटर होता है, कड़वा होता है. ओके, सो ये आपके चार बेसिक टेस्ट्स हैं: स्वीट, मीठा, सॉर, खट्टा, स्पाइसी जिसमें मिर्च का थोड़ा सा वो, एंड बिटर, कड़वा. ओके, नेक्स्ट इज टैमरिन. टैमरिन जो है आपकी ये स्वीट एंड सॉर, थोड़ी सी मीठी एंड खट्टी होती है, सॉर. टॉफ़ीज़ कैंडीज़ जो है आपकी ये स्वीट होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्स. बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनसे आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं. वर्ड्स हैं आपके सॉल्ट, शुगर, जैगरी, लाइम, जंक फूड, प्रॉपर फूड, च्यू, गल्प, ग्लूकोज, बी माउंट, मार्टिन, स्मेल, हंगर, एनर्जी, 30 डिग्री सेल्सियस, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS. ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड ईट फूड स्लोली. हमें धीरे से खाना खाना चाहिए एंड डैश इट वेल, और उसको अच्छे से च्यू करना चाहिए, चबा के खाना चाहिए. नेक्स्ट, वन शुड बी गिवन अ डैश एंड डैश सोल्यूशन व्हेन वन हैज़ लूज मोशन एंड वोमिटिंग. अगर आपको लूज मोशन और वोमिटिंग है तो किस चीज़ का जो सोल्यूशन है वो दिया जाता है आपको. सोल्यूशन दिया जाता है सॉल्ट एंड शुगर, नमक और चीनी का, जिसे ORS कहते हैं. नेक्स्ट इज अ डैश ड्रिप इज गिवन टू द पेशेंट फॉर इंस्टेंट एनर्जी. अगर किसी पेशेंट को इंस्टेंट एनर्जी देनी है तो हम उसे कौन सी ड्रिप देते हैं, उसे दी जाती है ग्लूकोज ड्रिप. डॉक्टर डैश फाउंड दैट फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक बाय एन एसिडिक जूस. किस डॉक्टर ने ये पता किया कि पेट में जो खाना है वो एक एसिडिक जूस से डाइजेस्ट होता है. ये किया था डॉक्टर बी माउंट ने. ओके, उनका जो पेशेंट था मार्टिन, जिसके पेट में गोली लग गई थी, उसके स्टमक को उन्होंने सर्च करके ये बताया था. द फूड दैट इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड डैश. एक खाना जो कि प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए आपको चाहिए उसे हम कहते हैं प्रॉपर फूड. प्रॉपर फूड. नेक्स्ट, द टेम्परेचर इन आवर स्टमक इज अबाउट. हमारे पेट में लगभग कितना टेम्परेचर रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस. आर डैश चेंजेस आर मूड. किसकी वजह से हमारा जो मूड है वो चेंज होता है, भूख की वजह से, हंगर की वजह से. कई बार आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर आपको भूख लगी है, सो हंगर से मूड चेंज होता है. ग्लूकोज गिवन डैश टू आवर बॉडी इमीडिएटली. ग्लूकोज हमारी बॉडी को इमीडिएटली क्या देता है, एनर्जी. एनर्जी. ओके, ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीज़न. कारण बताइए. समटाइम्स पीपल होल्ड देयर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन. लोग कई बार दवाई लेने से पहले अपना नाक क्यों बंद कर लेते हैं, आपने देखा होगा. सो इसका रीज़न ये है, आपको ये चैप्टर में भी बताया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्योंकि टेस्ट और स्मेल जो है ये ज़्यादा अगर डिटेल में जाए तो बताऊं कि माइंड का एक ही पार्ट है जो इन दोनों को कोऑर्डिनेट करता है. दे आर क्लोजली रिलेटेड. लेकिन क्योंकि आप 5th क्लास में हैं तो इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है. दे आर क्लोजली रिलेटेड. ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर आपको किसी चीज़ में टेस्ट जो है वो कई बार जो एग्जैक्ट टेस्ट है वो स्मेल से भी पता लगता है. तो अगर आपका नोज़ बंद है तो जो बिटरनेस है वो थोड़ा सा कम आपको लगेगा उसमें. सो मेडिसिन टेस्ट लेस बिटर बाय क्लोजिंग नोज. टेस्ट्स लेस बिटर बाय क्लोजिंग नोज. ओके, अगर बाय होल्डिंग नोज, अगर नाक आप बंद कर लेंगे तो थोड़ा सा कम कड़वी वो लगेगी आपको, इसीलिए लोग नाक बंद कर लेते हैं. वी कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन वी हैव अ कोल्ड. अगर आपको कोल्ड है तो आप खाने को अच्छे से टेस्ट नहीं कर सकते. रीज़न सेम है. पहले आप लिखेंगे टेस्ट एंड स्मेल आर क्लोजली रिलेटेड. आर नोज गॉट ब्लॉक ड्यूरिंग कोल्ड. जब आपको कोल्ड होता है, जुकाम होता है तो नोज़ ब्लॉक हो जाती है. सो दैट इज़ वाई वी डू नॉट गेट द प्रॉपर टेस्ट ऑफ फूड. ओके,
और ये चीज़ आपको याद भी रखनी है, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसका यही आंसर होगा। एक सेंटेंस में आप लिखेंगे कि टेस्ट और स्मेल जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन है, और उसके बाद जो भी रीज़न पूछा हुआ है उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड में आपको आंसर देने हैं। नेम द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इन सिंपल फॉर्म इन आर बॉडी। आपकी बॉडी में फूड जो सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है उसे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन। नेक्स्ट, नेम द लिक्विड इन द स्टमक दैट हेल्प इन डाइजेशन, सॉरी इन द माउथ। आपके माउथ में कौन सा ऐसा लिक्विड होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है? ये है सलाइवा। नेम द मस्कुलर बैग इन आर बॉडी दैट चर्न्स फूड। आपके पेट में कौन सा एक ऐसा बैग जैसा है, मसल्स का बना हुआ वो बैग है जो फूड को चर्न करता है, आपको फूड को पचाता है? तो ये है आपका स्टमक। नेक्स्ट, व्हाट टर्म इज यूज फॉर फूड आइटम्स लाइक बर्गर एंड पिज्जा दैट मेक अ पर्सन अनहेल्दी। ये जो फूड आइटम्स है बर्गर पिज्जा, इनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? इनको हम बोलते हैं जंक फूड, जंक फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइनी बम्प्स प्रेजेंट ऑन आर टंग। आपके टंग के ऊपर जो छोटे छोटे बम्प्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। उन्हीं से ही आप लोगों को टेस्ट का पता लगता है। द साइंटिस्ट हु कैरिड आउट मेनी एक्सपेरिमेंट्स। एक साइंटिस्ट जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे फूड के ऊपर। एंड रिवील मेनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन, और डाइजेशन के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स भी रिवील किए थे। ये थे डॉक्टर बीमाउंट, डॉक्टर BOMONT, बीमाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ईवीएस में आप जानते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछे जा सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है आपके चैप्टर की। तो ये आपको एक पिक्चर दी हुई है और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग गिवन टू द पेशेंट इन द पिक्चर। इस पिक्चर में पेशेंट को क्या दिया जा रहा है? तो इसमें उसको ग्लूकोज ड्रिप लगाई गई है, ग्लूकोज ड्रिप। ओके, नेक्स्ट, व्हेन एंड व्हाई इज इट गिवन टू द पेशेंट। तो व्हेन ये कब दी जाती है? व्हेन पर्सन इज सिक एंड वीक। व्हेन अ पर्सन, जब कोई पर्सन बीमार हो, इज सिक और वीक हो, एंड वीक कमज़ोर हो गया हो, तब उसको ये दी जाती है। और वाई क्यों दी जाती है? टू गिव इंस्टेंट एनर्जी। इससे जो पर्सन है उसको इंस्टेंट, तभी के तभी एनर्जी मिलती है। ओके, ग्लूकोज ड्रिप। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लुक एट द 3 ग्रुप्स ऑफ फूड एंड आंसर द क्वेश्चन। 3 ग्रुप ऑफ फूड आप यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन के आंसर करिए। ग्रुप ए में है मिल्क, दूध है, पिज़्ज़ा है, एप्पल्स हैं, ब्रेड है, फ्रेंच फ्राइज है। बी में है चीज़, राइस, एग्स, दाल, वेजिटेबल, बनाना। सी में है रोटी, केक, मिल्क शेक, बर्गर एंड फिश। पहला क्वेश्चन है, विच ग्रुप हैज़ हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स। कुछ हेल्दी है, कुछ अनहेल्दी है। जैसे इसमें मिल्क है, हेल्दी है, लेकिन पिज़्ज़ा भी है, फ्रेंच फ्राइज भी है, तो ए में काफ़ी अनहेल्दी है। बी में आप देखेंगे कि रोटी, बर्गर एक जैसी ही चीज़ें हैं, केक, यही सब है, फिश एंड मिल्क। लेकिन सॉरी, सी में, बी में आप देखेंगे कि ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं, बनाना, फ्रूट्स भी है, दाल, पल्सेस जो कि प्रोटीन के लिए बहुत ज़रूरी है वो भी है, एग्स भी है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, राइस भी है, चीज़ भी है, ओके, फैट के लिए। तो यानी कि बी ग्रुप जो है, ग्रुप बी, ये हेल्दी फूड का कॉम्बिनेशन है। विच ग्रुप विल यू चूज़ एंड वाई। कौन सा ग्रुप आप चूज़ करेंगे? तो हम ग्रुप बी चूज़ करेंगे। वी विल चूज़ ग्रुप बी, क्योंकि बिकॉज इट इज़ हेल्दी कॉम्बिनेशन, इट इज़ हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। वही जो रीज़न उन्होंने ऊपर दिया हुआ है वही आप यहाँ पर लिख देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 फूड आइटम्स विच आर स्वीट। टेस्ट के बारे में, क्योंकि चैप्टर में है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, और टेस्ट बर्ड्स के बारे में, टेस्ट के बारे में आपको बताया हुआ है। तो जो डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं उनको फूड आइटम्स भी पूछे जा सकते हैं। फूड आइटम देके आपको उनका टेस्ट भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा है आपसे 2 स्वीट आइटम्स के नाम बताइए। तो एक आप हलवा लिख दीजिए जो हमने पहले भी पढ़ा था, एंड सेकंड विल बी लड्डू, खीर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सॉल्टी फूड आइटम्स जो है पास्ता एंड वेजिटेबल्स जो आप बनाते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स, कुक्ड वेजिटेबल्स एक्चुअली, बनी हुई। नेक्स्ट, बिटर, थोड़े कड़वे जो होते हैं। सो वन इज़ बिटर गार्ड, ये तो आप जानते ही हैं, करेला जो होता है आपका। सेकंड, सॉरी, GOURT, गॉड। सेकंड, कॉफ़ी, कॉफ़ी का भी टेस्ट आप देखेंगे तो बिटर ही होता है, कड़वा ही होता है। 2 जो स्पाइसी है बहुत, चिली पोटैटो, क्योंकि उनमें मिर्च बहुत ज़्यादा होती है। एंड द अदर विल बी मीट, में भी कुक्ड मीट जो होता है वो भी बहुत स्पाइसी होता है। सॉर, जो थोड़े खट्टे होते हैं। पिकल,
अचार, देन आपका लेमन, नींबू जो है, ओके। योगर्ट भी आप लिख सकते हैं, दही जो होती है आपकी, ये वो भी थोड़ी सॉर ही होती है। खैर चलिए, तो ये फूड आइटम्स हैं, लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबल द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बना के नाम लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ऐसा ज़रूर पूछा जा सकता है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ आ जाए और आपको लेबल करना हो और जिसमें आपको हिंट्स भी दिए हुए हो। 5th क्लास में इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे साइंस में आपको ये ड्रॉ भी करना पड़ेगा। यहाँ पर वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर एंड माउथ। स्टार्ट करते हैं, ये तो आप सब जानते हैं, दिस इज माउथ। ईसोफेगस, ये वर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम भी, अगर आपको याद है। ईसोफेगस ये है आपका लिवर, लिवर में खाना नहीं जाता लेकिन ये डाइजेशन में ज़रूर हेल्प करता है। ये है आपका स्टमक, ये तो आप सब जानते ही हैं, स्टमक। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो अंदर की तरफ आपको दिख रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बाहर की तरफ जो है चारों तरफ, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। पहले खाना स्मॉल में जाता है फिर लार्ज में जाता है, आंतें जिसे आप कहते हैं, इंटेस्टाइन, एंड दिस इज रेक्टम, ओके। सो ये है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स के नाम, इनको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासीफाई ईच फूड गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आर बॉडी। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कुछ फूड आपको ग्रोथ के लिए और बॉडी में रिपेयर के लिए चाहिए, कुछ आपको एनर्जी देते हैं, कुछ आपको हेल्दी रखते हैं। तो यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन किस कैटेगरी में आएगा। सबसे पहले फिश, फिश जो है एक हेल्दी फूड है, हेल्थ को अच्छा रखती है हमारी, तो फिश इधर आएगी आपकी। चॉकलेट आप जानते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज़ की जाती है, सो चॉकलेट जो है आपकी वो एनर्जी गिविंग फूड में आएगी। एग्स जो है ये हेल्थ के लिए भी है, एग एंड ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए भी है। एप्पल, एप्पल एक एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी देता है। ब्रेड आपकी एनर्जी में आएगी, ब्रेड। नेक्स्ट इज कैबेज, कैबेज आपकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए है, कैबेज। बटर जो है ये हेल्थ के लिए अच्छा है, बटर। नेक्स्ट बीन्स जो है ये आपकी हेल्थ एंड ग्रोथ एंड रिपेयर में आएगी, क्योंकि ये प्रोटीन्स इनमें होते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर, सो यहाँ पर बीन्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक के बारे में आप 6th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि किन जो आपके फूड आइटम्स हैं किन में प्रोटीन्स होते हैं, किन में विटामिन्स होते हैं, किससे आपको कौन ग्रोथ में हेल्प करता है, कौन एनर्जी देता है एंड ऑल। अभी सिर्फ ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स आपके, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है नीचे लाइन्स में। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, एक पर्सन को अगर डायरिया है, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग है, शुड बी गिवन वार्म मिल्क टू ड्रिंक, उसको गर्म दूध देना चाहिए पीने के लिए, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसको ORS सोल्यूशन देना चाहिए। ORS कैसे बनता है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक डाल के। इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा मैनी लेबरर्स डाई इन एन एक्सीडेंट, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जो लोग हैं वो एक्सीडेंट में मर गए, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। लोग जो है वो दे डाई ड्यू टू हंगर, वो भूख की वजह से मर गए। और हमने ये भी देखा था कि सबसे ज़्यादा जो राइस है, चावल है, वो कालाहांडी में ही होता है, वहाँ से लोग बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन लोगों को खाने को नहीं मिला। फूड लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा एक्सेट्रा कीप अस हेल्दी, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हमें अनहेल्दी करता है और ये इसको जंक फूड कहा जाता है, दे आर जंक फूड, इनको कम खाना चाहिए। वी नीड बैलेंस डाइट टू ग्रो एंड डेवलप, बिल्कुल ट्रू है, एक बैलेंस डाइट आपको खानी है जिसमें ये नहीं कि आप एक ही टाइप के सिर्फ फैट वाली ही चीज़ें खा रहे हैं, कुछ एनर्जी गिविंग फूड जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, कुछ ग्रोथ के लिए और कुछ हमें हेल्थ के लिए जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं सभी आपको खाने चाहिए। अनियन एंड गार्लिक कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस सेंस ऑफ टेस्ट ओनली, सिर्फ टेस्ट से ही आप अनियन और गार्लिक को पहचान सकते हैं, फॉल्स है। टेस्ट से तो आप पहचान ही सकते हैं लेकिन यू कैन आइडेंटिफाई देम बाय देयर स्मेल ऑल्सो, उनको आप उनकी स्मेल से भी पहचान सकते हैं। नाउ सम क्वेश्चन एंड आंसर्स, पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ग्लूकोज ड्रिप इज नीडेड फॉर अ सिक पर्सन, एक बीमार आदमी को ग्लूकोज ड्रिप क्यों दिया जाता है। सो व्हेन अ पर्सन बिकम सिक, जब कोई आदमी बीमार होता है, एंड डज नॉट ईट प्रॉपरली, खाना अच्छे से नहीं खाता, द बॉडी बिकम्स वीक, बॉडी जो है वो वीक हो जाती है। द ग्लूकोज ड्रिप गिव्स हिम सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग, जो ग्लूकोज ड्रिप है वो उसको इंस्टेंट बिना खाए भी इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराती है। हाउ मेनी टाइम्स वी शुड च्यू फूड, खाने को कितनी बार चबाना चाहिए, 30 to 32 टाइम्स, 30 से 32 बार हमें खाने को च्यू करना चाहिए, स्वालो करने से पहले, निगलने से पहले।
हाउ डज दिस सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन? कहा जाता है कि डाइजेशन मुंह में ही शुरू हो जाता है, सलाइवा डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। सलाइवा डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट, सलाइवा खाने को सॉफ्ट एंड ईजी टू चू, आसानी से चबाने वाला बनाता है। दस इट हेल्प इन डाइजेशन, इस तरीके से ये डाइजेशन में हेल्प करता है। नेम द डॉक्टर हु फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड ऑन डाइजेशन, डाइजेशन पे सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था? सो डॉक्टर बियमॉन्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइनी बम्प्स ऑन द टंग? आपकी टंग के ऊपर छोटे छोटे जो बम्प्स होते हैं उनका क्या काम है? द टाइनी बम्प्स ऑन द टंग हेल्प अस टू फील डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग टेस्ट को फील करने में वो आपकी हेल्प करते हैं। वाई आर द प्लेयर्स गिवन ग्लूकोज ड्रिंक? प्लेयर्स जो है, जो खेलते हैं, स्पोर्ट्स में बच्चे होते हैं, उनको ग्लूकोज का ड्रिंक दी जाती है, पानी में ग्लूकोज मिला के दिया जाता है, क्यों? सो ग्लूकोज इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ग्लूकोज आपका कुछ नहीं है, सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर ही होता है। इट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। सो द प्लेयर्स आर गिवन ग्लूकोज ड्रिंक फॉर इंस्टेंट एनर्जी, एकदम से उनको एनर्जी मिले उसके लिए उनको ये ड्रिंक दी जाती है। व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी क्या होती है? When food does not digest properly, अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, the juice present in stomach gets acidic, आपके पेट में जो जूस है, जो कि बी माउंट ने बताया था कि वो एसिडिक है, वो एसिडिक हो जाता है। इट कॉज स्टमक एक हेडेक एंड वॉमिटिंग, उसकी वजह से आपको पेट में दर्द होता है, हेडेक होता है और वॉमिटिंग होती है। हाउ कैन वी नो अबाउट फूड हैबिट ऑफ अ चाइल्ड? आप एक बच्चे की फूड हैबिट कैसे पहचान सकते हैं कि ये कैसा खाना खाता होगा? वी कैन नो अबाउट द फूड हैबिट फ्रॉम द शेप ऑफ बॉडी। जैसे हमने दो बच्चों को कंपेयर किया, एक बच्चा बहुत हेल्दी था, बहुत मोटा था, ओबीस था, हेल्दी उसको नहीं कहेंगे, फैट था, तो वो बाहर का क्योंकि जंक फूड बहुत खाता होगा, फिजिकल एक्टिविटी कम करता होगा। एक बच्चे की बोन्स बहुत वीक थी, बहुत कमज़ोर था, उसको कम खाना मिलता था। तो आप बॉडी शेप से एक्टिव कितना है बच्चा, जो जंक फूड खाते हैं वो लेजी होते हैं, बहुत हेल्दी फूड खाने वाले बच्चे एक्टिव होते हैं। कलर ऑफ आइज एंड स्किन, स्किन और जो आइज़ का कलर है उससे भी आप पता लगा सकते हैं। डॉक्टर कई बार आप जब जाते हैं उनके पास चेकअप के लिए तो आपकी आइज़ को देखते हैं, रेड है या नहीं, ओके, उससे भी पता लगता है कि आप कैसा खाना खाते हैं, किस चीज़ की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट ईट फूड फॉर 2 to 3 days? अगर आप 2 से 3 दिन खाना ना खाए तो क्या होगा? इफ़ वी डू नॉट ईट फूड फॉर 2 to 3 days आवर बॉडी विल बिकम वीक एंड सिक, तो आप वीक हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे और बीमार पड़ जाओगे। वॉट हैपन टू फूड इन द स्टमक? आपके स्टमक में खाने का क्या होता है? आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, पहले वो अच्छे से उसको चर्न करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब उसको पाउडर्ड करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द स्टमक मिक्स विद द फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन, फिर आपके पेट में जो डाइजेस्टिव जूस है वो उसके साथ मिल जाता है और खाने को डाइजेस्ट करता है। हाउ डू एसिडिक जूस हार्म्स आवर स्टमक? एसिडिक जूस आपके पेट को हार्म कब करता है? अगर आप अच्छे से नहीं खाएंगे या फिर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? सिकनेस हो जाती है, आपको बीमार जैसा लगने लगता है, स्टमक एक, पेट में दर्द होता है, हेडेक सर दर्द हो जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते और बॉडी इनएक्टिव हो जाती है। व्हाट फूड शुड बी ईटन बाय चिल्ड्रन? बच्चों को कैसा खाना खाना चाहिए? चिल्ड्रन शुड ईट होम मेड फूड, घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, और उसमें भी एक जैसा ही नहीं, दे शुड ईट अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, जैसे कि मिल्क, रोटी, राइस, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल, पल्सेस, दालें एंड फ्रूट्स, सब टाइप के फूड आइटम्स आपको खाने चाहिए। अब एक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन 90% आपके एग्जाम में आता है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ टंग एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इट्स पार्ट। टंग का डायग्राम ड्रॉ करिए और अलग अलग पार्ट्स में कौन से टेस्ट वर्ड्स हैं वो आपको बताने हैं। देखिए, ये आपके टंग की पिक्चर है, इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, खाली टंग ही करना है, ऊपर का फेस नहीं ड्रॉ करना है। और इसमें सबसे आगे जो है आपके वो स्वीट खाने को टेस्ट करने के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, सबसे आगे से आप स्वीट टेस्ट करते हैं यहाँ पर, उसके बाद साइड में आगे सॉल्टी, यहाँ से सोर खट्टा, और सबसे लास्ट में जीभ के टंग के सबसे लास्ट में बिटर टेस्ट होता है। इसलिए दवाइयाँ आपने देखा होगा ज़्यादातर आपको गले के पास में वहाँ तक कड़वापन फील होता है, बिटरनेस के टेस्ट बर्ड्स क्योंकि सबसे लास्ट में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा उसमें अगर दिखाए, ये देखिए, ये एक्चुअल आपके टंग की पिक्चर है, सबसे आगे यहाँ से आप स्वीट टेस्ट करते हैं, यहाँ दोनों साइड से सॉल्टी, उसके बाद सॉर और सबसे लास्ट में बिटर। ओके, सो इसकी ये डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल। ये थे आपके चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली आपको सभी को चैप्टर एक बार रिवाइज हो गया होगा, बहुत सारे फैक्ट्स पता लगे होंगे टेस्टिंग, जो टेस्ट वर्ड्स हैं टेस्टिंग के बारे में, डाइजेशन के बारे में। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी इस चैप्टर की क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी।